नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक माँ कितनी हद तक गिर सकती है। कुछ माँ ऐसे होती हैं, 4 बच्चों की माँ, प्रेमी को लेकर के फुर्र हो जाती हैं। कुछ माँ ऐसे होती हैं जिसके पति छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को पाल लेती हैं। कुछ माँ ऐसे होती हैं कि पति बच्चों को प्यार न करके सिर्फ पति को प्यार करती हैं। और आज की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो घटना ऐसी है, जिस माँ ने अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में यानी कि पेट में पाल करके रखा, उसे जन्म दिया। आज वही माँ अपने ही बच्चों की हत्यारा बन गई। आज वही माँ खूनी कहला रही है। आज माँ और बेटे के बीच का रिश्ता तार तार कर दी है। वो माँ गाजीपुर की रहने वाली है। गाजीपुर में मर्दा थाना पड़ता है। मर्दा थाना के इर्द गिर्द हमीरपुर गांव है, जहाँ पे एक माँ को 3 बच्चे होते हैं और उसका पति आर्मी में रहता है। यानी कि घर में संख्या जो है, माँ, बाप और 3 बच्चे। और जो औरत का पति होता है वो आर्मी में होता है, जम्मू में उसकी तैनाती होती है। पता नहीं क्या होता है उस दिन। एक घटना शनिवार का है। अपनी 2 बच्चों को धारदार हथियार से सिर को काट करके अलग कर देती है, यानी गला काट करके अलग कर देती है 2 बच्चों की। और जब तीसरे बच्चे की गला काटने जाती है तो उसे घर के लोग पकड़ लेते हैं। और घर के लोगों को पता नहीं चलता है कि ये हमारी पोता पोती की हत्या करने जा रही है। जैसे उन्होंने 2 बच्चों की गला को रेता और काटा, घर वाले जान गए और उस महिला को रोक दिए। और एक 9 साल की बच्ची थी, उसकी हत्या होते होते बच गई उसकी माँ के द्वारा। लोग उसकी माँ को ले जा कर के कमरे में बंद कर दिए और उसकी माँ यानी जो हत्यारिन थी, वो कहने लगी कि मैं तुझे भी मारूंगी, मैं तुझे भी मारूंगी, यानी अपने तीसरे बच्चे को। घर वाले बताते हैं कि उस महिला की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, थोड़ी वो दिमागी संतुलन उसकी खराब है। क्या मित्रों, माँ ऐसी गिर सकती है, अपने बच्चों की जान ले सकती है? आप बताइए। एक माँ होती है, अपने बच्चों के लिए दूसरे से लड़ जाती है, अपने बच्चों के लिए घर परिवार छोड़ देती है। आज यही घटना गाजीपुर मर्दा की है। यूपी में पड़ता है गाजीपुर मर्दा। उसे हम कलयुग माँ के नाम से जानेंगे। अब इस घर में क्या वजह रहा होगा कि कुछ तो किचकिच कलह हुआ होगा, या फिर असलियत में उस औरत का दिमागी संतुलन नहीं ठीक रहा होगा। पर माँ इतना हद तक गिर जाएगी, यह हम लोग नहीं जानते थे। हाँ, अभी घटना सुना है कि माँ अपनी 4-5 बच्चों को छोड़ करके दूसरे के साथ फुर्र हो गई है, या 2-3 बच्चों को छोड़ करके दूसरे के साथ शादी रचा ली है, या घर में बच्चों को छोड़ करके आपने सुसाइड कर ली है। हाँ, इस तरीके से केसेस आए हैं सामने। आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, आए दिन समाचार में आता है। और वो माँ दोनों बच्चों को मारने के बाद तीसरे बच्चे को मारने जा रही थी, तब तक घर वालों ने देख लिया और उसे रोक लिया। उस औरत का पति जो है वो जम्मू में आर्मी के पद पे तैनात है, आर्मी में तैनात है, आर्मी में। तो क्या इस तरीके से गुस्सा करना जायज़ है? माँ और बेटे का रिश्ता क्यों कलंकित कर रही हैं माँ आप माँ वही हैं, पिता नहीं रहता है, माँ बच्चों को झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके पाल लेती है। पर माँ नहीं होती है तो पिता की मजबूरी बन जाती है दूसरी शादी करना। बच्चों को कौन देखेगा? अगर हम बच्चों को देखेंगे तो उसका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? तो आप माँ हैं,
आप इस कलयुग में भी माँ हैं, सतयुग में भी माँ थीं, और आपकी जो भूमिका है और आपकी जो कमी है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। माँ तो माँ ही होती है। आप कैसे उस बच्चे की गला काट दी जिस बच्चे को आपने 9 महीने तक अपने पेट में रख के सींचा था। जिस जिस दिन बच्चा उस घर में हुआ होगा, क्या खुशी आपको रही होगी, क्या खुशी आपके मायके वालों को रही होगी, यानी कि बच्चे के ननिहाल में रही होगी। जब बच्चा खेला होगा, माँ पहली शब्द कहा होगा, तो कितना अच्छा आपको लगा होगा कि नहीं माँ। आज तो आप जेल जेल गई होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पति भी ड्यूटी पर से आया होगा, एक तरफ उसको गम तो बच्चों का खोने का भी है, एक तरफ गुस्सा भी है कि आप उसे मारी क्यों। दूसरी तरफ उस पति को यह भी चिंता है कि आप जेल में चल जाओगी तो उस परिवार का क्या होगा जो एक बच्चा बचा हुआ है। उसका समाज में क्या होगा, क्या छवि धूमिल हुई है पति का। आप तो ठीक है, मान लीजिए आपकी मानसिक स्थिति ठीक थी कि नहीं थी, या मीडिया वाले लोग बता रहे हैं, समाचारों में आया है कि नहीं औरत की मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। चलिए, अगर मानसिक संतुलन नहीं ठीक थी तो समझ में आता है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकती हैं। जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर आप सही हैं, अगर आपकी मानसिक संतुलन सही थी, अगर आप किसी गुस्से में आकर के यह कदम उठाई हैं, यह गलत है। अगर मानसिक संतुलन आपकी सही है तो ये करना गलत है। मानसिक संतुलन सही नहीं था तो खैर आपकी गलती उसमें कोई नहीं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इतना ही है। हमें अपनी गुस्सा पे, हमें अपनी आवेशों पे रोक लगानी है। ऐसा ना हो कि हमारा गुस्सा किसी व्यक्ति का जान ले ले। तो कहीं ना कहीं अब जो भी हुआ हो, इनके बीच में भाई पति बाहर रहता था, सास ससुर में झगड़ा हुआ हो, या फिर देवर देवरानी में हो, या फिर मोहल्ले में हो, या किसी भी बात को लेकर के, या पति से ही फ़ोन से कहा सुनी हुआ हो, यह उस रात की बात है, इसमें कुछ कहा जा नहीं सकता।